अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आइए आज एक ऐसे मसले पे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं जो एक बहुत ही समाजी मसला है। और ये समाजी मसला अगर दूसरे लोगों के यहाँ पाया जाता तो हम ये कह सकते थे कि भाई उनके यहाँ कोई इस तरह का दीन नहीं है जो उनको आला अखलाक पे, आदाब पे, दूसरों के हुकूक अदा करने पे आमादा करता हो। लेकिन इस्लाम को मानने वाले, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ज़्यादा चीज़ें मुसलमानों को इस सिलसिले में हिदायत की हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने रास्ते बताए हैं, इसके बावजूद भी अगर मुस्लिम समाज में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो इंतहाई ऐब की बात है। वो है क्या? वो है कि रिश्तेदारों का हुकूक अदा ना करना। आजकल फैशन हो गया है कि लोग रिश्तेदार और रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं और दोस्तों से करीब होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से अगर कोई रिश्तेदार मालदार ना हो, गरीब हो जाए, मजबूर हो जाए तो शायद ही उसकी कोई हालत पूछे। महीनों क्या बल्कि सालों गुजर जाते हैं और जो कमज़ोर रिश्तेदार होता है उसे मालदार लोग नहीं पूछते। हाँ, अगर कोई मालदार है, किसी जाहो मनसब पर है तो बार बार उसके घर दौड़ के जाएंगे, उसके हर काम में हिस्सा बटाएंगे। लेकिन अगर गरीब है तो माअज़ल्लाह। लेकिन ये भूल जाते हैं कि रिश्तेदारी ये आपकी बनाई हुई चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये खुद बनाया है। और इसकी अहमियत इस हद तक है कि एक मरतबा एक सहाबी आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अल्लाह के रसूल कहते हैं, तो फिर क्या? मैं चाहता हूँ कि तौबा करूँ, लेकिन तौबे का कोई मैं रास्ता नहीं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा जुर्म करने के बाद मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बख्श देंगे, माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह के रसूल पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो सहाबी का जवाब होता है कि माँ ज़िंदा नहीं। फिर अल्लाह के रसूल पूछते हैं, क्या तुम्हारी खाला ज़िंदा है? कहते हैं, हाँ मेरी खाला ज़िंदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जाओ उनकी खिदमत करो और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को माफ़ कर देंगे। ये है दर्जा रिश्तेदारों का इस्लाम में कि बड़ा से बड़ा गुनहगार जिसने ऐसा जुर्म किया, जो ये सोच रहा था कि मेरे जुर्म की माफ़ी है ही नहीं, और अल्लाह के रसूल कहते हैं जाओ अपने खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा। और एक और हदीस जो कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं रहमान हूँ, मैंने रहम यानी रिश्ते नाते को पैदा किया है और मैंने रहम यानी रिश्ते नातों को अपने नाम रहमान के लफ्ज़ के साथ निकाला है। और जो इसको जोड़ेगा वो उसको मैं अपनी रहमत ख़ास से जोड़ूंगा, और जो इसको तोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत ख़ास से जुदा कर दूंगा, दूर कर दूंगा। तो ये दोनों हदीसें और इस तरह की बहुत सारी हदीस हैं जो हमें ये बताती हैं कि रिश्तेदारों के हुकूक क्या हैं। लेकिन आजकल फ़ैशन में जो हो रहा है कि दोस्तों को करीब करो, रिश्तेदारों को दूर करो, यहाँ तक कि अगर रिश्तेदार कहीं मजबूरी में या इमरजेंसी में कहीं फंस गया है तो अपने रिश्तेदार से कुछ मांगना गवारा नहीं करता है कि कहीं ऐसा ना हो आज तो मैं मांग लूँ इनसे और कल जा कर के ये हमको ताने दें, हम पे अपना एहसान जतलाएँ। इसलिए रिश्तेदार अब रिश्तेदारों से बहुत ही मुहतात रहने लगा है। ये इस्लामी मुआशरे का शेवा नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान तो एक दूसरे के हमदर्द होते हैं, गमगुसार होते हैं, भाई होते हैं, और अगर वो रिश्तेदार है तो उसका हक़ और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमारा समाज में जो हो रहा है, हकीकत वाक़या जो है वो ये है कि बहुत दुखद है। रिश्तेदार आज रिश्तेदार नहीं माने जाते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि अगर किसी मनसब पे फाइज हो गए, मालदार हो गए और उनके वालिद उनके दफ्तर में उनसे मिलने आते हैं तो वो इससे भी इनकार कर देते हैं कि वो मेरे वालिद हैं। करीबी से करीबी रिश्तेदार आ जाए
لیکن اگر اس کا حلیہ تھوڑا سا بگڑا ہوا ہو، اس کے کپڑے تھوڑے سے میلے ہوں یا اچھے قسم کے کپڑے نہ پہنا ہو تو کہیں گے یہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، یہ تو گاؤں کے ہیں، بغل کے ہیں، ادھر کے ہیں، ادھر کے ہیں۔ بہرحال اس کو اپنا رشتہ دار ماننے کے لیے یا دوسروں کے سامنے اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے لوگوں، یہ رشتہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے اسے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اور جو اس کو توڑے گا اللہ رب العزت رشتے کو توڑنے والے کو اپنی رحمت سے جدا کر دے گا، اور جو مسلمان اللہ کی رحمت سے جدا ہو جائے گا نہ اس کے لیے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اسے کوئی اس طرح کا مقام ملنے والا ہے جس کو وہ بزوم خیش یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، میں تو ضرور اس مرتبے پہ فائز ہوں گا۔ لا، اگر آپ نے ایسا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا ہے، ان کے حقوق صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کیے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ آپ رحمت الہی سے محروم ہونے والے ہیں۔ اس لیے بہت ہی سوچنے کا مقام ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ہر روز یہ واقعہ پیش آتا ہے، لیکن ہم اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ہر رشتہ دار کے حق کو کما حق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باتیں خوش مند کے لیے کافی ہیں۔ آکاش کی میری ان باتوں کو آپ سنیں اور اس پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ آپ سے پہلے ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔